बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक ज़बरदस्त फ़नकारा जो है वो तशरीफ़ लाई हैं और पाकिस्तान की ऐसी फ़नकारा हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं, चाहे वो मॉडलिंग का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फ़िल्म हो, वो जिस भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होती हैं वो हमेशा कामयाबियाँ समेटता है। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली सोनिया हुसैन। वेलकम सोनिया। प्लीज, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। आपने बैठना था तो बात स्टार्ट होनी थी। बड़ी बारिश हो रही है लाहौर में तो भाई। हाँ देखिए, आप आई हैं तो ये बारिश लेके आई हैं आप या यहाँ से लेके जाएंगी? नहीं, अगर मैं लेके आ सकती हूँ तो कराची में भी ले जाती जी सोनिया बहुत सियानी भी है माशाल्लाह। इन्होंने पता कि मैं बारिश होते लेके गई तो गड्डी में चप्पू लुआने पे। वैसे बिल्कुल सही कह रहा, आपने देखा था लास्ट टाइम जो पिछले साल बारिश, लिटरली लोग बोट्स लेके निकल गए थे, वो उस पे इतना ज्यादा पानी जमा। आप कभी फंसी हैं कि भाई शाम को शूटिंग से आप जा रही हो और पानी पानी हो? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन हुई भी होती है बारिशों की, तो उस वक्त फिर शूट्स वगैरह नहीं रख रहे होते यूजुअली। अच्छा, वाकई? जी जी जी। अब हम भी क्योंकि अपनी मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्स्ट प्रोडक्शन कर रही हूँ फिल्म। अच्छा, वेरी गुड। सोनिया प्रोड्यूसर हो गई इसका मतलब है? जी फाइनली मैंने वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखना मेरी चालाकी, हमें भी काम करने का मौका मिलेगा। जरा फिल्म के बारे में बताइए, तो बड़ी खबर है। जी जी बिल्कुल। बस ये फाइनली डिसाइड किया कि अब कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए ज़िंदगी में, अब एक्टिंग के बाद भी। तो आप खुद परफॉर्म भी कर रही हैं, सिर्फ प्रोड्यूस कर रही हैं? इस फिल्म में कर रही हूँ, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बजट के वो होते हैं, अपने पैसे तो बचाऊं। हाँ ऑब्वियसली। तो हमारे पास बहुत बड़े जावेद साहब हैं, बहुत बड़े बड़े जावेद शेख साहब हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फिल्म में है। अच्छी बात इस फिल्म की है कि इट्स एन एक्शन फिल्म। अच्छा। तो क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बस ये आपने देखे लव वाला एक जॉनरा हुआ है, कॉमेडी जॉनरा, या एक आध किसी ने हॉरर फिल्म बनाई भी है, लेकिन एक्शन फिल्म मैंने नहीं देखा कि कोई भी उस तरह से। मौला जट में किसी हद तक एक्शन था। मौला जट तो एक अब उसको बिल्कुल वो तो एक उन्होंने अलग बेंच, मगर बाकायदा एक्शन जॉनरा पे उस तरह से काम जी नहीं जी होता। अच्छा सोनिया, पूरी दुनिया में जो एक्शन मूवीज बन रही हैं उसके लिए जो एक्शन डायरेक्टर्स हैं वो अलग से होते हैं ना। अब तो वही होता है कि वो वायर्स बांध देते हैं और इधर से उधर उड़ के चले गए और वहाँ चले गए और चले गए। तो आप भी एक्शन के लिए अलग से कोई डायरेक्टर कमीशन कर रही हैं या लोकली सारा कर रही हैं? हमारे यहाँ जो ये फाइट इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, फाइट इंस्ट्रक्टर्स तो हमारे हैं ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान अभी तक उस तरह से प्रोफेशनली उस तरह से साउंड भी नहीं हुआ है एक्शन को लेके, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है उतनी ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं। मुझे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन अब अच्छी बात है कि पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़े से अब अलाउंसेस दिए हैं, आई थिंक 2 अरब कुछ करके उन्होंने, अब अल्लाह करे मिल भी जाए लोगों को। तो वो है, तो मुझे अच्छी बात लगती है कि चलो शुक्र है कि इस एंटरटेनमेंट की तरफ इनकी थोड़ी तवज्जो जा रही है, क्योंकि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते एंटरटेनमेंट इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान का नाम कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। बाहर से कोई आपने कमीशन नहीं किया? अब फिलहाल नहीं है, लेकिन VFX हम कनाडा से करा रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड जी, वेरी गुड। क्योंकि उसके अभी हमारे पास इतनी कमांड नहीं किसी के पास। ठीक है, तो आपने प्लेस भी बेशुमार की, अब तो बेशुमारी हम कहेंगे, और फिल्में भी आपकी काफ़ी सारी हो गई हैं। ज़्यादा लुत्फ किस में आपको आता है, फिल्म में या प्लेस में? वसी साहब सच बताऊं तो फिल्म में एक तो ये कि फिल्म बड़ा टू द पॉइंट कंटेंट होता है, जल्दी करके जल्दी ख़त्म हो जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ना फिल्म में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। टीवी में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस जो है ना वो लिमिटेड है, और हम ऑडियंस को देख, क्योंकि टीवी हर घर में चल रहा होता है, अब हर चीज़ नहीं, ऑल्दो आप एजुकेट कर सकते हैं उसको, वो कहते हैं ना कि आप मैसेज को किसी पर्दे में लपेट के आप लोगों को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस तरह खुलेआम आप मुजाहिरा नहीं कर सकते जिस तरह आप बड़े पर्दे पे कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आवाम की चॉइस होती है आके देखना या नहीं देखना। कौन सा प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया जो आप समझती हैं जिसने आपको कंटेंटमेंट दी हो कि अच्छा इसमें कुछ सोशल चेंज के हवाले से भी कोई मैसेज आपने दिया हो? वैसे तो काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैसेज बेस्ड हो। एक मैंने किया था ऐसी तन्हाई, जिसमें वो लड़की, वो आपने देखा है वो, जिसमें वो लड़की सोशल मीडिया अब्यूज, मुझे भी पूछ ले, मैंने भी देखा हुआ है। आपने भी देखा हुआ है? जी, मैं तो हर देखता हूँ, मैं तो मिस ही नहीं करता। हाँ जी, कई बार मेरी कार इस गल तो लड़ाई हुई है। क्या होता है उसमें बताएं? बताएं। अब बताएं।
क्या था? बताएं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि वो फ्रेंड्स होते हैं दो, उनको ये होता है आपस में शादी होनी है, तो वो इस तरह की बात आती है कि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, इस तरह से वो उससे पिक्चर्स मांगता है, उसका बॉयफ्रेंड टाइप होता है, वो कहता है तुम अपनी पिक्चर्स दे दो, कहती है मैं तो इस तरह नहीं करती शादी से पहले, कहता है तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं। वो लड़का बुरा नहीं होता है, लेकिन वो एक ट्रस्ट की बात हो रही होती है, तो वो लड़की ला के देती है और कहीं से उसका फ़ोन स्नैच हो जाता है, वो पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी दिखाया। मुझे आपसे इतनी इजाज़त दीजिएगा, बड़ी उम्दा बात आपने की, मैं चाहूँगा कि ये बात आप मुकम्मल करें, मगर मैं चाहूँगा कि आप जो बात कर रही हैं ये हमारी बच्चियां ख़ास तौर पे और बच्चे ज़रूर देखें, क्योंकि जो आप बात करने जा रही हैं मुझे अंदाज़ा हुआ कि बड़ी अहम बात है। प्लीज़ कंटिन्यू। तो हमें तो लगता है ये छोटी सी एक स्क्रीन है, लेकिन ये स्क्रीन बड़ी डेंजरस है, हमें नहीं पता इसका ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी कि आजकल देखिए ना स्क्रीनशॉट्स भी लोग लेते हैं, आप किसी को वॉइस नोट, उसका भी मिसयूज़ हो जाता है, लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं जी ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और या बाजू को लड़वाने के लिए इसका मैसेज उसको कर दिया, उसका इसको कर दिया, और इतना हद तक हो गया खुदकुशी तक नौबत आ जाती है, क्योंकि हमारे तो आपको पता है सोसाइटी कितनी कंजर्वेटिव है यहाँ, तो उल्टा अपने घर में ही अपने बच्चों को वो कर रहे होते हैं। ये इस तरह की चीज़ होती है तो माँ इतना शर्मिंदा होती है, अपने हाथ से अपनी बेटी को जहर का निवाला खिलाती है कि मैं बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो मैसेज ये है कि किसी भी सूरत में किसी भी आदमी से जिससे आपका एक लेजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं है, उससे कभी अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर नहीं करनी। और इवन अगर है भी, अगर आपका हस्बैंड भी है ना, इस फोन के थ्रू कोई चीज़ ना करें, ये बहुत गलत चीज़ है। उसके अलावा दूसरा मैं एक आपने बड़ी अहम बात की सोनिया, इसलिए कि हमारे मुशाहिदे में और मुताले में पढ़ने में आया कि बाज़ औक़ात ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि हस्बैंड एंड वाइफ्स ने भी जब रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो एक दूसरे की तस्वीरों को एक्सप्लॉइट किया। कितनी तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफ। तो माशरा अपनी वैल्यूज बिल्कुल हम सबको पता है, बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत आप देखें जिंदगियां चली जाती हैं इस चीज़ के पीछे। मैनू भी जरा ये दसो कि सोनिया जेड़ा है सोनिया वाला सोनिया सोनिया मैं तो कितनी देर सोने ही पढ़ता रहा हूं। अच्छा भाई मेरा पहला कमर्शियल भी यही था, सोनिया कोका कोला पिला रहे, लेकिन वो सब मुझे उस तरह से छेड़ने लग गए थे जब मैं इंडस्ट्री में आई थी। मुझे नहीं पता पंजाबी का है या किसका है, वैसे लिखा सोहने आ जाएगा। हाँ जी, नहीं लेकिन मुझे पंजाबी वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैं सीख रही हूँ वैसे आजकल। अच्छा जी जी, तो मैनू कहो ना फिर, चांद तो आज बड़ा सोहना लग रहा है, जो देख रहे हैं प्लीज प्लीज मैं ऑनर कह दूँ, प्लीज मुझे पंजाबी में कुछ कह दें, गाली कट दो कह दो पर मर दफा हो जाके कह दो। आपको समझ आया इसने क्या कहा? जी जी समझ तो आती है, तो फिर कह दो ना, तुसी हो चांदो जिद्दे विच बहुत सारे दाग। अच्छा अभी कास्ट में कौन कौन है आपकी फिल्म में? कास्ट बहुत बड़ी कास्ट नहीं है, ठीक है, 4-5 लोग हैं, लेकिन अभी उसकी कास्ट रिवील का एक पूरा वो करेंगे। अच्छा वेरी गुड, बहुत जल्दी, वेरी गुड। तो सोनिया जी फिल्म में विलन तो जरूर होगा, तो मैं कैसा रहूंगा उसमें? आप विलन तो नहीं लगते शक्ल से, आप तो बहुत मासूम लगते हैं। मुझे गेटअप में लेके आए, मैं दरिंदा लगूंगा। आप हंस रही हैं, आप यकीन करें मेरी बीवी रोज मुझे कहती है कि तुम एक दरिंदा सिफ्त आदमी हो, दबा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो सबकी बीवियां कहती हैं आपके। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, वेल सेड। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फाइन एक्ट्रेस, चुलबुली, शोख और चंचल, वन एंड ओनली सोनिया हुसैन साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया हुसैन साहिबा। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सोनिया, अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। आर यू रेडी फॉर दैट? ये सेगमेंट 10 के बाद से भी कहती, मैं पार्ट टाइम बैंक की जॉब भी करती हूँ। जी सोनिया, रेडी? जी। वैसे मुझे आपके हाथ में रैकेट देख के ख्याल आया, कभी टेबल टेनिस खेली है आपने? टेबल टेनिस बिल्कुल जी। अच्छा, बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छा आता है। अब स्क्वॉश प्लेयर तो मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा, बचपन से खेल रही हूँ। अच्छा। स्क्वॉश तो हमारे में देखा लड़कियां निस्बतन कम खेलती हैं, निस्बतन। जी जी, मुझे शुरू से बहुत शौक है, क्योंकि हमारे वहाँ पर एक वो है शेप्स क्लब बना हुआ है कराची के अंदर, तो वहाँ एक कोच है मेरे, तो बहुत सालों से खेल रही हूँ। तो स्क्वॉश के लिए आप क्लब जाती हैं? जी, वो वाला क्लब नहीं जाओ, समझ रहे हैं। आपके पास तो पैसे हैं, आप क्लब चली जाती हैं स्क्वॉश खेलने के लिए। हम गरीब लोग हैं, दीवार पे गेंद मार के तख्ती के साथ
यार देखें, खुशी के लिए ना जी। ये एक अजीब चीज़ है सोनिया। आप देखिए, बचपन एक अजीब व गरीब चीज़ होता है ना, यानी कि वो बच्चे जिनको इस मुल्क में नहीं वसाइल दिए, वो साइकिल का टायर लेके ना पुराने और उसको लकड़ी के जरिए चलाते हुए उससे भी खुशी कशीद कर लेते थे। नहीं तो वैसे भी स्पोर्ट्स और ये वाली चीज़ें इस तरह की थी कि पैसों की मोहताज नहीं होती। ये चीज़ मतलब पैसे तो हमारे पास अब आए हैं ना जाके, मतलब हम कोई शुरू से तो खानदानी अमीर तो नहीं है, तो हम भी बचपन में ऐसे खेला करते थे, गलियों में उठा के ऐसे रैकेट टूट भी जाते तो उसको जोड़ते थे, फिर खेलना शुरू कर देते। लेकिन अभी आपने जो गुफ्तगू की मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। ख़ानदानी अमीर नहीं है एक अलग बात है, मगर आपकी गुफ्तगू ये बता रही है कि ख़ानदानी तो बहुत है। में झगड़े जाओ, मैं कितने डर जाऊं। तारीफ कर लो फिर हासे आ रहे ने, सीरियस गल कर लो फिर हासे आ रहे ने। हेलो नहीं, मुझे बड़ा हार्ड टाइम लगता है कॉम्प्लीमेंट्स लेना। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात होती है सोनिया कि जब इंसान के पास किसी भी नौयत की तरक्की आ जाए, पैसा आ जाए, मगर उसको अपने माजी पे, अगर वो किसी वजह से माली लिहाज से कमज़ोर भी है माजी, तो कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। स्ट्रेंथ होती है जी, स्ट्रेंथ है कि भाई कल माली लिहाज से हम कमज़ोर थे और फिर अल्लाह ने जो सलाहियत दी, हमने मेहनत की, आज हमारे पास जी, नहीं, मैं तो बहुत सेल्फ मेड होना मेरे ख्याल में ख़ानदानी अमीर होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा है जी, वसीम साहब, बहुत अच्छा क्योंकि है। आपको चीज़ों की अहमियत तभी, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको बचपन से जो चीज़ चाहिए होती थी प्रोवाइडेड होती है उनके लिए, उनको कभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको उस चीज़ों की अहमियत नहीं पता लगती। और मुझे लगता है ज़िंदगी का एसेंस ही तब आता है जब आपको, अगर आप ये कॉफ़ी भी पी रहे हैं, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, तब तक आपको ना उसका एसेंस नहीं आता, तो ज़रूरी है। बहुत अच्छा। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਕਰਾਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਯੂ نو, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, बस एरोगेंट नहीं है, डीप है। ओह वेरी नाइस, डार्क डीप। आप इसकी सारी बातों की जो लिटरल मीनिंग है ना, उस पे मत जाइएगा। हाँ, ये चपेड़े खाने वाली बातें नहीं करता। बहुत अच्छे। अच्छा जी, सोनिया रेडी? जी बिल्कुल। साड़ी पसंद है आपको? बहुत। वाह। कचनार गोश्त। कुचनार कोचनार नहीं, कचनार Kachnar is a vegetable, kachnar गोश्त। वेजिटेबल है कचनार। इतनी तो मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता? नहीं पता। मैं तो उन पका के खुआऊंगा। कचनार कैसा सब्जी है कोई? हाँ जी, सब्जी है, और क्या, कोई पहाड़ का नाम है? नहीं, मुझे लगा कोई कच्चा गोश्त टाइप कोई चीज, एक हैदराबादी में होता है ना कच्चा गोश्त बनाते हैं, है ना? नहीं, कचनार एक सब्जी है। कच्चा गोश्त और अनार मिक्स करके। सोनिया ने पता क्या किया, कचनार को कच्चा और अनार, उन दोनों को मिक्स करके वो ये समझ नहीं है कि अनार और कच्चे गोश्त का मिक्सचर होता है कचनार। ये समझ मैं बड़ी इंट्रीग हो रही हूँ, क्या है कचनार, क्या है? अनार और कच्चा गोश्त अगर पके तो शेर और बकरी एक ही जगह से खाएंगे। What is it? Is it like a vegetable? वो खाए बगैर आप नहीं जान सकती। सब्जी है, वेजिटेबल है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरा लाहौर आने का इत्तेफाक बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है, लेकिन यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं। मतलब मैं जब भी होटल ठहरी होती, कोई भी अगर लॉबी में भी देख लेता, कहता है घर का खाना खाना है आपको, होटल का खाना नहीं खाना। लेकिन कचनार गोश्त किसी ने नहीं खिलाया? कचनार गोश्त नहीं खिलाया। कल मैंने शबदेग खाई है। शबदेग खाई? अच्छा। हाँ, लेकिन वो आई थिंक कश्मीरी डिश है, हाँ, तो वो मैंने खाई है। अच्छा, शबदेग आपने रात में खाई है या दिन में? मेरे ख्याल है इन्होंने शामी खाती ना दिन से ना रात से। शबदेग अच्छी लगी आपको? अच्छा था जी, अच्छी लगी। ओके। अच्छा, टिंडे जी, टिंडे को तो पता होगा? हाँ जी। अच्छा, सुशी। ओह, अच्छा, सुशी बहुत पसंद। आई लव इट। आंसू? नहीं, आंसू बिल्कुल नहीं। कोई लेना देना नहीं आंसू से। नहीं, ये क्या बात है, लेना देना। इतना ज्यादा लेना देना है कि लेना देना रखना ही नहीं चाहते हम। ग्लिसरीन यूज करती हैं आप परफॉर्मेंस में या जरूरत नहीं पेश आती? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने अल्लाह ने इतने ज्यादा आंसू दे दिए हैं कि कहते भाई रुक जाओ, इतने भी जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग कैंसेरियन जो वो सेंसिटिव होते हैं बहुत वो ज्यादा। एक शेर भी है कि बेहसी शर्त है जीने की, और हमें एहसास की बीमारी है। बस वो मधानी? बताइए क्या होता है? ये मधुरी से छोटी है। नहीं, मुझे तो नहीं पता कि... अच्छा, मैं आपको ना 2 मिसरे सुनवाता हूँ। हाँ जी। आपने सुने होंगे शायद, आपने
अब आप मधानिया सुना है। हाँ, तो आपने कभी गौर नहीं किया कि वो क्या है? मुझे लगा कि शायद कोई महबूब को कहते हैं मधानिया। दिस इज द स्टिक एंड अगे एक छोटा जहा फुल लकड़ी का एंड स्टिक को ऊपर से पकड़िंग एंड लस्सी के अंदर दही के अंदर रखिंग एंड ऊपर से करिंग कहते हैं एंड स्वीट क्रीम लस्सी इज तैयार रेडी नाउ। खरगोश क्यूट होता है लेकिन मुझे ज्यादा पसंद नहीं आप वो। मैंने बचपन में खरगोश पाला था, पाला था फिर मर गया था। ओहो, हाँ, तो मुझे उसके बाद से मैं खरगोश नहीं पालती। बहुत दुख हुआ था, बहुत रोई थी। पेट्स का ये बड़ा होता है क्योंकि उम्र कम होती है ना, जी, तो उसके बाद बड़ा कुछ अरसे तो बहुत आपको दुख और मैं रहता तो इतनी ज़्यादा, मुझे तो अटैचमेंट इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, मैं इतना ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। मैंने जब मेरा अभी वो क्या कहते हैं शिज़ू की भी जब डेथ हुई थी, बहुत बुरा साल था वो, बेला नाम था उनका। तो पहले तो ये रैबिट वाला हुआ, ऑब्वियसली एक एज आ जाती है तो उनको फिर जाना ही होता है हम सब की तरह, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ इतने रिश्ते रखूँ कि बस कम ही रहे। मुझे भी पाल के देख ले, मैं अगले 100 साल कहीं नहीं जाता। है गर्मियां तो कटांगा अगलियां में। 200 साल जिया। अरे चूहा मुझे नहीं पसंद। बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं आपको कहानी बताती हूँ। तो क्या हुआ, हमारे घर में ना, हमारे घर में किसी से चूहे हुआ आ गया। अब वो एक के बाद एक आ जाता है, उसके बाद दूसरा भी आ जाता है। तो हमारे अब्बा ने क्या किया, पकड़ के ना वो किसी छोटा उनके हाथ में आ गया था, तो उन्होंने उसको कुछ करके उसमें जो वो नहीं किलर वाले जो होते हैं वो मार दिया। खिड़की में खिड़की कहते हैं यहाँ, खिड़की खिड़की केज काइंड ऑफ हाँ केज, जी, केज में कैचर तो होगा शायद। तो वो उसको मार दिया। अच्छा। अब वो करके हमने फिकवा दिया। हमने कहा शायद एक ही था, हमें नहीं पता था। उसके तो बहन भाई भी हैं और उसकी अम्मा भी उसी घर में थी। नहीं वो बहन भाई नहीं थे, उसकी बीवियां थी। नहीं बीवी होती तो खुश होती, चलो गया जान छुट्टी। उसकी माँ थी, वो बड़ी रिवेंजफुल थी, तो उसने कहा अच्छा इसने मेरे बच्चे को मारा है। अच्छा। मैं सो रही थी, उसने आके खड़ी हुई और मेरी नाक पे काट लिया। वाकई एक दफा नहीं 3 दफा सेम जगह पे। ये इंडस्ट्री में सबको पता है, क्योंकि जब मैं ड्रामा करने आती थी, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, शुरू की बात है, तो ड्रामा करने आती थी तो रोजाना बेचारे इतना बेस लगा रहे होते थे, तो वो सबसे बड़ा चोर नहीं पसंद। अच्छा जी, सफर के लिए चलिए, साइकिल, व्हाई नॉट? ऑटो रिक्शा? नहीं। ये आपने देखा चिंची? जी देखा है। चिंची देखा? जी चिंची? बैठी हूँ मैं चिंची में। चिंची की सवारी कहाँ पसंद है? बैठी हूँ मैं यहाँ पर? जी यहाँ मैं आई थी पिछले, अभी बैठी हूँ लिटरली अभी अच्छा। ये पिछली ईद पे। मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही है। तो ये पिछली ईद पे मैं आई थी, तो हम लोग गए थे दिल्ली गेट घूमने के लिए। तो दिल्ली गेट से हम पुराना जो फूड कोर्ट है वहाँ तक हमें जाना था। तो हमारी गाड़ी कहीं इधर उधर हो गई थी, वो मिल रही थी। सामने चिंची खड़ा, हमने कहा इसमें बैठ जाते। तो हम हालांकि वो किए हुए थे, फिर भी लोग देख रहे थे ये कुछ देखी लग रही है क्या इस तरह से, लेकिन बहुत मजा आया। इतनी हवा आती है चिंची में। ये फायदा है। मुझे समझ नहीं आता लोग गाड़ी में बंद करके एसी को चलाते हैं, बहुत मजेदार है। ये सारी चीजें और साथ में प्राडो भी हो, तो किसका इंतखाब करेंगे? देखिए साहब, अब ये डिपेंड करता है कि रूट कितना बड़ा है, उस रूट पर डिपेंड करता है। अगर तो आप कहेंगे कि यहाँ से या होटल जाना है, फिर तो चिंची से अच्छी तो कोई सवारी नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, फिर तो नहीं जा सकते, पहुंचेंगे। जंगल पसंद है। जंगल लगता है। सोनिया को किस जानवर से डर लगता है? कॉकरोच से नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सोनिया हुसैन। आप देख रहे हैं जबरदस्त। नाज़रीन जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के उस मरले में? जी सोनिया, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी
अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी, मेरा नाम शहरियार ख़ान है एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ़ यू। और मैंने सुना है कि आपने ड्रामों से 1 अरब रुपया कमा लिया है। अगर वाकई आपने अरब रुपए कमा लिए हैं तो मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मैं बिजली का बिल पे करूं और आपके ड्रामे देखता रहूं मज़े से, और आप मज़ीद जो है कामयाब हो जाएं। बिजली के बिल ने ना लोगों को परेशान अल्लाह कर की लिया। ज़ुबान मुबारक करे। कमा लिया पैसे सुना बहुत लेती हैं आप सीरियल के। बहुत, इतने भी बहुत ही लेती है, इतने भी लेती तो फिर मेरे लोन ना पे कर रही होती। नहीं, लेकिन आई विश 1 अरब रुपए में कमा लें। नथिंग, 1 अरब रुपया कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब है ही नहीं है तो क्या है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अवैस है और मेरी सोनिया जी से फरमाइश है कि मेरा नाम लेके गाना एक सुना दीजिए। अगर आपको आता है या नहीं आता, मेरा नाम लेके गाना ज़रूर सुनाइएगा। और अगर आपने गाना ना सुनाया तो मैं रो दूंगा, और गाना पंजाबी होना चाहिए। रो दो। इससे पहले का ऑडियंस रोए तुम रो दो। 2 दिल तोड़े हैं आज आपने, एक इस नौजवान का और एक चांद का। भाई तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। नहीं, वैसे सोनिया, आपने कभी गाना नहीं गाया? थोड़ा सा गुनगुनाया भी नहीं कभी? कभी कोशिश भी नहीं। मुझे देख के भी कुछ दिल में नहीं आ रहा, दिमाग में देखो शर्मी, देखो हल्का सा कुछ। बिल्कुल गाना भी तो बिल्कुल भी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप चलें थोड़ा सा OST कर लें ये और वो, जिसमें एक विरसा हेरिटेज PTV का शो भी हाँ, करती वो हूँ। तो मियां साहब के साथ मैंने देखा। फरीदा खानम जी और बड़े अच्छा, लेजेंडरी सिंगर्स आते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे पे इतने कंपोजर्स हैं, आप कर दें। आजकल तो कोई भी गाना गा लेता है, बन ही जाता है। आप बिल्कुल गुनगुनाती भी नहीं। तो थोड़ा हूँ हाँ हाँ ही कर दें। हाँ हाँ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। नहीं, होती फरमाइश थी पंजाबी च हूँ हाँ हाँ करना है, तो थोड़ा सा पंजाबी में हूँ थोड़ा। होए होए। आए ओए ओए ओए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोनिया जी से सवाल है कि आपको पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा कहा जाता है, क्या आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? और आपका निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बेटा, निक जॉन उनके सामने बैठा है। मेरा निक जॉन से क्या ताल्लुक है? बताइए, कोई नई कहानी शुरू हो गई? आई डोंट नो। शायद वो ये पूछना चाहता सोनिया कि आपका निक जॉनस कौन है। अब तो सवाल सही हो गया, सीधा हो गया सवाल। कोई ढूंढते हैं निक जॉनस। ढूंढ दे मतलब नलका लगा है। आपकी बात अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं। तो मैं बस आई थिंक तो अच्छा कैसा निक जोनस जो है वो आपको पसंद है? मुझे नहीं पता, बस ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया कि मेरा लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए और इस तरह चल, का। आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, आप एम्पावर्ड हैं, अपनी माशाल्लाह प्रोड्यूस भी कर रही हैं, वैसे भी आप कमाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं। कौन सी 5 चीज़ें आप समझती हैं लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए? मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, जनरली भी आप क्या समझती हैं कि लाइफ पार्टनर में 5 चीज़ें होनी चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ एम्पैथी ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा। आजकल लोगों में एम्पैथी नहीं होती कि मतलब जो शख्स किसी और के दुख में दुखी नहीं होता ना, वो कभी भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। बहुत अच्छी बात की आपने। जी, तो बहुत अच्छी बात। जी, तो ये इस लैक ऑफ एम्पैथी। क्योंकि जो अच्छा इंसान होगा ना, बहुत ही उम्दा बात की सोनिया आप, क्योंकि देखिए अगर कोई ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਣ ਜਾਣਾ। अच्छा इंसान है, जी, कोई भी शख्स अगर वो अच्छा इंसान है, मैं अपने बच्चों से बात कहता हूँ जी, कि बेटा आपके वो दोस्त जो अच्छे इंसान है ना, वो आप बेहतरीन दोस्त होंगे। जी, जो शख्स आप सोचो कि मुआशरे के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, ईमानदार है, वो दोस्ती में कितना अच्छा होगा। जी, तो इसी तरह हर रिश्ते में। जी, जी हाँ, एहसास के बगैर कोई रिश्ता ये बहुत अच्छी बात की। तो एक ये हो गई। एक दूसरी है कि मुझे ये होता है कि उसके अंदर ना माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने का एक जज्बा हो, क्योंकि अगर वो अपने माँ बाप की करेगा ना तो वो फिर ऑटोमेटिकली मेरे माँ बाप की भी इज्जत करेगा। क्योंकि मेरे लिए ये एक, मैंने आपको बताया, डील ब्रेकर है। जो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता। बहुत दुआएं ली मैंने अपने वालिदैन की। मुझे तो सारे मोहल्ले की दादियां दुआएं देती हैं, बल्कि मेरी अम्मा को कहती हैं ऐस तेरे मुंडे ने बड़ी सोहनी कुड़ी मिलनी, ये बड़ा फरमा बरदार। हम ढूंढेंगे आपके लिए। दादी ने तो एड्रेस भी दता, कहती कराची मैं जनाब कॉलोनी से रहती। हाँ, जाए वहाँ चले जाए। नहीं रहती। अच्छा जी, तीसरी चीज
इसी के साथ साथ ऐड होता है अदब आदाब, ठीक है। क्योंकि अदब आदाब भी आजकल की कल्चर्ड हो कि कोई बड़ा खड़ा है तो आप उठ जाओ, जगह दे दो। ये बड़ी बेसिक चीज़ है, बेसिक एथिक्स होनी चाहिए। तीसरी बात है कि उसमें एक वो होता है ना कि कमाने का पैशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास पहले से पैसा हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बस अगर जज्बा हो ना आगे बढ़ने का, जी हाँ। आगे बढ़ने का, तो आप अपने पार्टनर को भी मोटिवेट करेंगे, तुम भी आगे बढ़ो। अगर खुद अपने अंदर मोटिवेशन होगी, अगर मोटिवेशन उसके अंदर नहीं है, बोरिंग सा इंसान है, अच्छा चलो उड़ गया, पराठा खा लिया, चलो फिर सो गया। बाअमल हो ना, असल में आप ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, बाअमल। आप तो बिल्कुल ऐसे सोचती हैं जैसे माँ बाप नहीं सोचते रिश्ता ढूंढते। अच्छा जी, और लास्ट 5th, बस शक्ल सूरत का भी टॉल हो। अच्छा टॉल, शक्ल सूरत का कोई कैसी भी शक्ल हो वो मसला नहीं है, मुझसे थोड़ी हाइट बड़ी हो। तो टॉल लोग आपको पसंद है? जी, ज़रा कदामत शख्सियत मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद ऐसी मतलब ये चाहते ने मेरे तो इतना ऊंचा होवे कि मैंने जंप करके कुछ सुन मारना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे के वक्त के बाद वापस आते हैं। और भाई चुलबुली, शोख, चंचल और बबली नहीं, एक फिलोसोफर सोनिया हुसैन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छा लगा इनके ख्याल सुन के। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सोनिया हुसैन साहबा। सोनिया, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरे जो वालिद साहब हैं उनका बड़ा डिस्टेंस रहा है शुरू से। हमारा एक कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहा है हमारे, तो वो मैंने जाके ना। और उसकी क्या वजह थी? जो 90s का तो एक तरह से एक ट्रेडिशन थी, है ये सभी कहते हैं जी, यही वजह थी या कोई और वजह थी? ये भी वजह है, एक ये भी वजह है कि फादर्स बहुत फ्रेंडली नहीं होते थे ये, लेकिन हाँ खैर हमारे अब्बा तो बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन वो क्योंकि हमारा एक हम लोग सेपरेट रहते थे, तो वो उस तरह का ना वो एक कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा वालिदैन के दरमियान सेपरेशन थी? नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हाँ उनका आपस में रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हम लोग भी इस तरह से, तो वो कम्युनिकेशन के बड़े इश्यूज आते थे। तो फिर मैंने बहुत अरसे तक जाके, अभी तक लिटरली, तो मैं बहुत सारी चीज़ों पर जब नाराज़ होती थी तो मैं अपने दिल में ही रखती थी, मैं कहती थी कोई फ़ायदा नहीं, करने का बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसका नतीजा वो आप इंट्रोवर्ट होती चली गई? इंट्रोवर्ट तो मैं बाय नेचर हूँ इंट्रोवर्ट। मुझे थोड़ा सा अपने आप को खोलने में, मतलब बात करने में या किसी से कम्युनिकेट करने में टाइम तो मुझे लगता है, लेकिन बहुत दफ़ा आपको ये भी लगता है ना कि बात करके भी क्या फ़ायदा, तो इस वजह से फिर आप नहीं भी करते बात। अच्छा, आपको पता है ये रिलेशनशिप में ना बड़ी खौफनाक मोड़ होता है जब आप किसी भी रिश्ते में ये समझें कि बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये बहुत, यानी कि आप जब तक आप बात करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, तब तक रिश्ता ज़िंदा रहता है। रिश्ते की असल मौत होती ही उस वक्त है जब आप ये कहते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतनी समझदार हैं, आपने कोशिश नहीं की कि फिर उस गैप को कम किया जाए? नहीं, क्योंकि शायद हम लोग उस मरहले पे आ गए थे जहाँ लगता था लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का। लेकिन यही मेरी रिग्रेट है कि शायद ये ना सोचा होता, शायद जल्दी बात कर ली होती, तो शायद वो जो इतने साल जो ज़ाया किए हैं, वो एक बाप बेटी के जो एक कुर्बत होती है, तो और वो हर वक्त जो एक मेरे अंदर अभी भी वो चीज़ है ना कि एक फादर वाले एक जो वो होते हैं, तो वो शायद मेरी ज़िंदगी में ना होती, इतनी ज़्यादा जो डेवलप हो गई है। लेकिन अब जाके जब ऑब्वियसली अब काम करने लग गए हैं, सारी चीज़ें ज़िंदगी में सेटल होती जा रही हैं, हर चीज़ जो मसाइल थे वो ख़त्म हो गए, नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, मगर उसकी एक तिश्नगी आपको महसूस होती है। तिश्नगी इसलिए है ना क्योंकि इतने साल ज़ाया जो कर दिए। देखिए, माँ बाप तो दोबारा नहीं आते, माँ बाप तो एक ही होते हैं। आप कहीं दुनिया जहाँ की चीज़ें भेज दें, माँ बाप दोबारा नहीं ला सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। तो आप उनसे नाराज़ होकर कहाँ जाएंगे? वो नाराज़ होकर आप उनसे नाराज़ तो हो रहे हैं, लेकिन आप ये अपने साथ बुरा कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को अंदर से सप्रेस्ड कर रहे हैं, और वो चीज़ एक वो वूंड जो है ना वो आपके अंदर रह जाता है, और वो फिर जाके आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है। फिर आप वो चीज़ अपने रिलेशनशिप में जाके ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे पैम्पर करो, मेरी बात सुनो,
मतलब मैं अभी उदास हूँ, मुझे खुश करो, क्यों? कोई और, ये पार्टनर का काम नहीं होता, ये आपको अपने आप को खुद देखना होता है। तो फिर ये चीज़ें बहुत मैंने, कमाल का एनालिसिस किया आपने। इट्स अ फैक्ट, जब व्हेन यू हैव अ फादर वुंड, जब आपका वो एक, तो ये आपने खुद एक्सप्लोर किया कि इस वजह से इस नौयत की हैबिट्स या ख्वाहिश आप में डेवलप हुई, या किसी साइकेट्रिस्ट ने आपसे ये डिस्कस किया? नो, एक्चुअली आई वाज एक्चुअली सीइंग समवन जिससे लग रहा था कि शायद एक वो कहते हैं ना कि एक लगता था कि हाँ ये एक फ्यूचर पार्टनर बन सकता है। अच्छा, तो ठीक उससे मेरी बात होती थी, तो हमारी बड़ी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो, आई एम अ वेरी सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन, मैं इतनी सॉफ्ट स्पोकन, में तो लड़ना तो मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मेरी तो लिटरली ऐसी आदत है कि कोई ज़रा सा चीख भी देता ना तो मुझे मेरा दिल फटने लग जाता है कि चीख कैसे लिए, क्योंकि हमारे घर में सब बहुत शाइस्तगी से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। तो वो फिर उन्होंने मुझे बेसिकली कहा कि यू शुड प्रॉब्ली यू नो कंसल्ट समवन, कि कोई ना कोई इशू है जो आपको हर बात बुरी लगती है और इस तरह की चीज़ें। देन आई यू नो स्टार्टेड सीइंग माय थेरेपिस्ट। उन्होंने फिर मुझे थेरेपिस्ट ने बताया कि बेसिकली आपको अपनी जो इनर चाइल्ड है उसको आपको पहले पैम्पर करना है। आप ये कोई और काम नहीं करेगा, आपको उसको प्यार देना है। आप, ये आपका काम है, अपने आप को खुद हील करें कि ये मेरे मसले थे। बेसिकली लाइफ पार्टनर के उसमें भी आप एक फादर फिगर जो है वो आपको उसको देखते एंड दिस इज नेचुरल। ये मैं नहीं करती, दिस इज नेचुरल। व्हेन someone is missing, when a father is missing in your life, ये दुरुस्त बात, तो आप वो चीज़ अपने पार्टनर में ढूंढ रहे हो। दुरुस्त कह रही हैं। पार्टनर क्या होता है? पार्टनर होता है साथ साथ 50-50 काम करने के लिए। पार्टनर आपको पैम्पर करने के लिए नहीं होता। तो आप वो फिर कहते हैं नहीं अच्छा अब मैं दुखी हूँ, अब मुझे पैम्पर करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको फर्स्ट यू नीड टू हील योर सेल्फ, देन गेट इनटू द रिलेशनशिप। फिर मैंने उस पर काम किया। कभी ये जो एक खला, एक गैप रहा, आपने अपने वाले साहब से इसका इजहार किया किसी मौके पर? हाँ जी किया था। मेरे ख्याल से उस तरह से तो इजहार नहीं कर तो सकती। रिसेप्टिव थे, उन्होंने क्या कहा? मैंने बस ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको कहा था आई लव यू, और वो रोने लग गए। मतलब मैंने ज़िंदगी में आई लव यू ही नहीं बोला अपने। वो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको आई लव यू बोलूँ, और वो भी मैं थी कश्मीर में कहीं ऊपर, तो मैं ऊपर हिल पे गई हूँ, वहाँ पे मैंने वो एसकॉम चलती है वहाँ पर, वो कनेक्ट किया। मैंने अबू फादर्स डे था, मैंने कहा वो आपसे बात करनी थी, वो मुझे आप याद आया। कहें अच्छा बेटा ठीक हो तुम, ठीक हो, अच्छा हाँ बेटा सिग्नल नहीं आ रहा, अच्छा चलो मैं रखता। मैं नहीं रुके इस बात सुने, वो आपको मुझे कह रहा था आई लव यू। पहले तो खामोशी हो गई। उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई है आगे। मैंने कहा हमारे मेरे अब्बू के अंदर ये भी है, मतलब वो एहसास भी करते हैं, वो रोते भी हैं। मैं तो कभी अपने अब्बा को रोते हुए नहीं देखा। आप इंसान को पहचान ही नहीं सकते, आपने उसका एक परसेप्शन बनाया हुआ होता है अपनी ज़िंदगी में कि ये एक यू नो सख्त आदमी है और इसके कोई एहसासात नहीं है और कोई जज्बात नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं कि ये भी एक इंसान है जो कि सिर्फ उसको सोसाइटी ने बताया तुम मर दो। बाज़ औक़ात आपको एक चट्टान लग रही होती है, हल्का सा छू दो तो पता लगता है तो मोम है, ज़रा सी मोहब्बत की हरारत से आप ऐसा ही है। अंदर से हर मर्द कमज़ोर है, मुंह में रोना चाहता है। ये हमारी सोसाइटी का प्रेशर है जो उनको इस तरह से कर देता है, नहीं तुम मर्द हो, तुम तो अपने जज्बात नहीं दिखा सकते, तुम वल्नरेबल नहीं हो सकते, तुम अपनी कमज़ोरी नहीं हो सकते, और उस वजह से आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। फिर जब आप वापस आई, फिर वालिद साहब ने क्या कहा? तो बस मुझे एक और फैंटेसी थी कि मैं उनके पाँव ज़रा पकड़ूँ पहली दफ़ा, तो वो बस किया। उसके बाद फिर खैर वो डायबिटीज़ हो गई, वो उसके बाद उनको फिर वो काफ़ी अरसा हमने, उनकी लेग भी एम्प्यूटेट हुई उसी ज़माने में। I'm sorry। तो वो सब हुआ, तो उस वक्त हमारी बड़ी क्लोजनेस हो गई थी। बहुत अच्छा साल था वो। मुझे लगता है कि मैंने इतना भरपूर और मुकम्मल साथ कि जब आपको लगे आपके माँ और बाप दोनों आपके साथ हैं, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी कैसे हो सकती है? कि आपने तो अपनी ईद पे अपनी माँ के ही हाथ पकड़ के कपड़े खरीदे हैं ना, तो जब दोनों आप देखते हैं आपका सर ऐसा और कंधे ऐसे चौड़े हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब तो कोई बोझ ही नहीं रहा, अब तो हम इतने हल्के हो गए। तो वो एहसास था उस, आज से 2 साल पहले की बात है। तो शायद ये अगर मैं बहुत पहले इनिशिएटिव ले लेती तो शायद बहुत जल्दी मैं हल्की हो जाती। बहुत लगा है, बहुत टाइम से कंधे बड़े भारी थे। ठीक है। तो वालिद साहब को फिर कभी एहसास हुआ, उन्होंने इस हवाले से कभी आपको अप्रिशिएट किया कि हाँ सोनिया तुमने ये इनिशिएटिव लिया? और हमारे अब्बा इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। अच्छा, एक्सप्रेसिव इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, बस
अब मुझे बस ये पता लगता है जब उनका ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो रोते हैं। तो जैसे कि कोई भी ऐसी बात हो जाती है, जैसे कभी कभी अवार्ड आ गया तो जाती है अवार्ड हाथ में पकड़ के ना, वो व्हील चेयर घुमा घुमा के पूरे घर में जाते हैं कि देखो देखो सोनिया का अवार्ड आया, सोनिया का अवार्ड आया, मतलब ऐसे ऐसे उनको अवार्ड मिला। तो वो इस तरह तो इस तरह की बस इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एहसास होता है कि अच्छा इनका अभी भी मतलब अभी भी हमारा रिलेशन उतना ही मजबूत है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता सालों दूर रहने के बाद। बाप तो बाप ही होता है ना सोनिया। और सबको बताते हैं कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी। अगेन देखिए, सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर, इस सारी उसमें हर दूसरे तीसरे घर में ये मसाइल होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो आपसे मेरे ख्याल में दुनिया सीखेगी कि आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक ब्रोकन रिश्ते को आपने जोड़ दिया। और ठीक है, सारी महरूमियाँ ना सही, मगर फिर भी अगर देखिए ना, आप तसव्वुर कीजिए कि ये भी नहीं होता तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो कम से कम आपने उस रिश्ते के आखिरी सालों को खूबसूरत बनाया अपने लिए, अपने वालिद के लिए। और बेटा बेटी कुछ नहीं होता, ये बड़ा हमारी सोसाइटी में कि बेटा 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 करके ना ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। हमारी फैमिली भी इसीलिए ख़राब हुई है कि अच्छा बेटियाँ बेटियाँ इस तरह से कुछ भी नहीं होता। आपकी बेटियाँ, आपने बेटियों को इस काबिल बनाओ, उनको इतना एतमाद दो। ये जेंडर तो अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों इंसान को बहुत एक जैसा बनाया, मजबूत। आप उनको इतना एतमाद दो, इतनी क्वालिफिकेशन दो, इतनी एजुकेशन दो ना, वो आपका नाम आसमान पे लेके जाए तो आप मेरा नाम बदल दें ना। देखिए ना, आप खुद बता रही कि आपके वालिद कितना खुश होते हैं। बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट सोनिया हुसैन की ज़िंदगी का? आई थिंक जब घर लिया था ना, हाँ। वो बड़ा खुशी वाला एक वो था। अच्छा, वेरी गुड। और वो आपने अपनी कमाई से खरीदा था? जी जी, क्योंकि जब मुझे लगता है ये सुनने में इतनी बड़ी वो नहीं लगती, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट, लेकिन जो लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, उनको पता होता है कि हर जी, जी, महीने जी, क्या हो रहा होता है। उसने आपको बहुत खुशी दी। मुझे शायद इतनी खुशी नहीं, मेरे माँ बाप को बहुत खुशी। अच्छा, बहुत क्या मतलब कैफियत थी जब आप उनके साथ उस घर में दाखिल हुई? बस फूल पहनाए। मुझे ये चीज़ें करने का बहुत शौक है, मिठाई खिलाने का, फूल पहनाने का। फिर मैंने उसको पूरा डेकोरेट किया, फिर उसके बाद पूरा तोड़वाया, क्योंकि थोड़ा ओल्ड कंस्ट्रक्शन थी, बस उसको नए सिरे से रेनोवेट करवाया अपने हिसाब से। तो वो अम्मी का सारा हर चीज़ सोच के उनके हिसाब से, तो वो एक एक चीज़। और अब तो मुझे सब कुछ पता लग गया, कौन से पाइप लगते हैं, अच्छा। कौन सी वायर लगती है, हर चीज़ मुझे पता लग गई। तो अब मैं कॉन्ट्रैक्टर का भी काम कर सकती हूँ। उनको भी बिजनेस कर दिया। सोनिया हुसैन द कॉन्ट्रैक्टर। फेवरेट मेमोरी? अच्छा कुछ लगे स्पेशल याद आया? मुझे लगे कोई ऐसी बात है जिस रिदा को बताना चाह रही है। किसी ने पहली दफ़ा तारीफ की थी, अच्छा आप तो बड़ी अच्छा। हो। हाँ जी, तो वो बटरफ्लाई वाली जो एक, और याद है कि मुझे नहीं आती बटरफ्लाई वाली फीलिंग। नहीं आई थी, मगर उस वक्त आई आती थी। नहीं है। उस वक्त आई थी। हाँ जी, पहली दफ़ा हाँ जी आई थी। क्या की थी? कि क्या एग्जैक्ट वर्ड आपकी कुछ आँखों के बारे में कुछ कहा था कि आपकी आंखें बड़ी डीप है, इस तरह कुछ कहा था। डूब जाने को जी चाहता है। इस तरह की बात की थी। मैंने कहा अच्छा, कोई आंखें भी कोई नोटिस करता है, ये क्या बात हुई? तो आपको याद रह गई बात? जी, वो बात मुझे याद है। ये कोई ऐसी बात जिसने बहुत तकलीफ दी हो सोनिया हुसैन को, और बाज़ औक़ात वही तकलीफ आपको फिर आगे भी लेके जाती है, वो याद आती है? बड़ी फ़नी बात है ये, लेकिन मेरा हाँ, बाद में फ़नी लगती है, उस वक्त बहुत तकलीफ हुई होती है। जी, तो मेरा आई थिंक पहला प्ले था, तो उसमें कोई मेरी बहन बनी हुई थी, और वो थोड़ी सी सीनियर थी उस वक्त। तो वो उसमें क्या होता है कि मेरी बहन बीमार होती है, स्ट्रेचर पे होती है, तो वो उसको मुझे होता है कि तुम ठीक हो, तुम उठ जाओ। तो अब मैं तो इसी तरह करूँ जिस तरह आप अपनी बहनों को करते हैं, तो वो एक्टिंग करनी थी। वो मेरा पहला वो था, प्ले था आपका। तो मैं उनको ये कहती, कहने लगी हाथ तो हटाए ना, इनको एक्टिंग नहीं आती, इनको कौन लेकर आ गया है, जाए यहाँ से। और जब वो चीखी है ना, तो मैं तो ऐसे हो गई, मैंने कहा अल्लाह इतनी इंसल्ट। तो फिर मैं कोने में जाके चली गई। तो जो डायरेक्टर थे उस प्ले के,
वो मेरे पास आए, वो कह लगे तुम क्या चाहती हो, मैं जाके डांटूँ उसे, चलो आओ मैं डांटता हूँ। तो मैं उनको भी लगा कि गलत हुआ आपके साथ? सबको लगा, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पर सब कह रहे थे कि ये बड़ी बदतमीज़ी की है इन्होंने। और मैं तो आई वॉज ओनली 16 या 16.5 साल की होंगी इस तरह से, तो छोटी और घर से निकली हूँ पहली दफ़ा काम करने के लिए। तो मैं तो नए आने वालों को तो सिखाना चाहिए ना, अपने साथ लेके चलना जी, चाहिए। तो मैं तो बहुत ही रोने धोने लग गई। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा चलो अब मैं इसको ना ठीक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये कोई तरीका है बात करने का। तो मैं रोने लगी तो मैं उठी तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अभी मैं बोल दूंगा ना उस चीज़ का इतना असर नहीं होगा जितना उस चीज़ का होगा जो अब तुम काम से जवाब दोगी। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की थी उन्होंने कि आप किसी भी क्रिटिसिज्म को अगर पॉजिटिवली लें तो वो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। यस, जिंदगी बदल देता है। यस, बस ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। फिर किसी तो की कोई बात असर नहीं की। बाद में कभी फिर उनसे मुलाकात हुई, कभी इस पे बात हुई उन्हीं से? शी वॉज बेसिकली अ मॉडल। अच्छा, तो वो मॉडल और एक्टिंग साथ करती थी। उनका करियर भी अब नहीं है, मतलब अच्छा, ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन वो मुलाकात हुई थी। जी, मुलाकात हुई थी। तो वो किसी फैशन शो पे वो मेरे पीछे खड़ी थी, मैं वो शो स्टॉप कर रही थी। देखिए आप, वहाँ मुलाकात। एक जिस लड़की को आपने हाथ नहीं लगाने दिया वो शो स्टॉपर थी। तो मैं वो सामने से जा रही थी, मुझे सब वो लेकर जा रहे थे, वो खड़ी नहीं थी। तो मैं गुजरने लगी तो मुझे अचानक से वो नज़र आई। मैंने कहा रुके, मैं पे सलाम कर लिया उन्हें। मैंने कहा उनको ये ना लगे मगरूर हो गई है। बस थैंक यू सो मच सोनिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, इट वाज लवली बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा। अभी मुझे लग ही नहीं रहा मैं शो पे बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है घर में बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त निकाला। और इसी तरह से जैसे कहना कि कामयाबी के झंडे गाड़ते चली जाइए और घर पे घर और फिल्मों पे फिल्में बनाती चली जाइए। आमीन। और आप भी प्लीज़ लिखना ना छोड़िए। और मैसेज का जवाब भी जल्दी दे दीजिए। नाज़रीन, ये थी वंडरफुल सोनिया हुसैन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।